ओके तो भाई लोग फाइनली आज का मंडे नाइट रॉ का एपिसोड खत्म हो चुका है। भाई क्या ही शो रखवाया डब्ल्यूडब्ल्यू ने यार। ऐसे शोज होते हैं जिनको देखने में भी मजा आता है और बाद में रिव्यू करने में भी बहुत ज्यादा मजा आता है। तो बिना देरी के मैं आपको पूरा शो डिटेल में बताता हूँ। बस उससे पहले आप लोग अगर चैनल पर पहली बार आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहले का जो शो की स्टार्टिंग है वो हमको हमारी मामी रिया रिप्ली के साथ देखने को मिलती है, जो कि रिंग के अंदर आके सिंपली डोमिनिक मिस्टीरियो से पूछते हैं कि डोमिनिक मिस्टीरियो ने ऐसा क्यों किया उनके साथ। मतलब डोमिनिक मिस्टीरियो का इतना साथ देने के बाद भी, इतना सब कुछ सपोर्ट करने के बाद भी रिया रिप्ली को आखिर धोखा क्यों दिया डोमिनिक मिस्टीरियो ने। इसके बाद हमको डोमिनिक मिस्टीरियो लिव मॉर्गन के साथ देखने को मिलते हैं, वो भी क्राउड के बीच में से। डोमिनिक मिस्टीरियो बताते कि वो रिया रिप्ली के साथ तंग आ चुके थे, उनको कुछ नया चाहिए था और उनको अच्छा नहीं लगता था कि इतना बड़ा आदमी होने के बाद उनको मामी बुलाना पड़ता था रिया रिप्ली को। और रिया रिप्ली के साथ रह रहे के डोमिनिक मिस्टीरियो बिल्कुल बोर हो चुके थे, उनको अपनी लाइफ में कुछ नया चाहिए था, इसलिए उन्होंने लिव मॉर्गन का साथ पकड़ लिया। अब लिव मॉर्गन और डोमिनिक मिस्टीरियो ये बात कर ही रहे होते कि इतने में पीछे से हमको डेमियन प्रीस्ट भी देखने को मिलते। और भाई जिस एंगल से डेमियन प्रीस्ट आके खड़े हुए थे ना डोमिनिक मिस्टीरियो और लिव मॉर्गन के पीछे, देखने वाला एंगल था। मतलब डोमिनिक मिस्टीरियो और लिव मॉर्गन इतने छोटे लग रहे थे ना डेमियन प्रीस्ट के सामने। इसके बाद फिर डेमियन प्रीस्ट डोमिनिक मिस्टीरियो को तोड़ना शुरू कर देते हैं। बैक स्टेज हमको काफी तगड़ी ब्रूल देखने को मिलती है इनके बीच, और मारते मारते डोमिनिक मिस्टीरियो को रिंग के अंदर ले आते हैं। रिंग के अंदर चोप स्लैम लगाने वाले होते हैं, इतने में कार्लिटो आके डोमिनिक मिस्टीरियो को सेव कर लेते हैं। और फिर हमको रिंग के अंदर कार्लिटो वर्सेस डेमियन प्रीस्ट के बीच में एक सिंगल्स मैच देखने को मिलता है। बट इस मैच का रिजल्ट सबको पता ही था, जजमेंट डे आके इंटरफेरेंस कर देते, जिसकी वजह से इस मैच का रिजल्ट नहीं निकल पाता और सारे बंदे मिलकर फिर डेमियन प्रीस्ट की पिटाई करने लगते हैं। बट डेमियन प्रीस्ट को सेव करने के लिए वहां पे रिया रिप्ली आती है और रिया रिप्ली के आते भाई सारे इधर उधर हो जाता है और लास्ट में डेमियन प्रीस्ट के हाथ लग जाता है डोमिनिक मिस्टीरियो। डोमिनिक मिस्टीरियो को वो बजाते हैं और रिया रिप्ली को भी देते हैं। रिया रिप्ली रिप टाइट लगाने के लिए जा रही होती है, बट इतने में लिव मॉर्गन आके डोमिनिक मिस्टीरियो को सेव करके वहां से ले जाती है। अब लिव मॉर्गन डोमिनिक मिस्टीरियो को सेव करके तो लेगी, बट डब्ल्यूडब्ल्यू जो ये एंगल दिखा रही है ना न्यू जजमेंट डे और पुरानी जजमेंट डे के बीच, भाई बहुत ज्यादा मजा आ रहा है देख के। बस आगे देखने वाली बात होगी कि डब्ल्यूडब्ल्यू इसमें क्या दिखा दिया। फिलहाल जो चल रहा है जजमेंट डे के बीच काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इसके बाद गाइस शो पे हमको ओडेसी जोन्स का डेब्यू मैच देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही इजीली वो जीत जाते हैं। पता नहीं किस रेसलर के सामने उनका मैच रख दिया था, बहुत ही इजीली इसको हरा के वो आराम से अपना डेब्यू मैच जीत लेते हैं। आई थिंक डब्ल्यूडब्ल्यू आगे उनके साथ कुछ अच्छा काम करने वाली है। पिछले मंडे नाइट रॉ पे हमने देखा था एओपी को दोनों को सिंगल हैंडेडली उन्होंने बजा दिया था। तो आई थिंक डब्ल्यूडब्ल्यू मार्क हेनरी जैसा उनका यूज कर सकती है, वो लगते भी थोड़े थोड़े मार्क हेनरी जैसे हैं। खैर मैच खत्म होने के बाद हमको कैरन क्रॉस भी देखने को मिलते हैं, जो कि जेवियर वुड्स को भड़काने की कोशिश कर रहे होता है। और जेवियर वुड्स को देख के लग भी रहा था कि शायद वो न्यू डे के ऊपर अटैक कर देंगे या फिर ओडेसी जोन्स के ऊपर अटैक कर देंगे, बट ऐसा उन्होंने कुछ किया नहीं, उल्टा कैरन क्रॉस को ही जवाब देके वहां से भगा दिया। इसके बाद गाइस हमको बैक स्टेज से बोर्डेलेस का भी एक सेगमेंट दिखाया जाता है, एंड ये सेम सेगमेंट था जहां पे बोर्डेलेस अपनी लाइफ के बारे में बात करते हैं, ब्रे वाइट के बारे में बात करते हैं। और पहले भी हमने ऐसे काफी सारे सेगमेंट देख रखे हैं बोर्डेलेस के, तो ज्यादा कुछ बताने लायक इसमें है नहीं, बस बोर्डेलेस का छोटा सा एक सेगमेंट था। इसके बाद गाइस हमको बैक स्टेज से एडम पियर्स और ड्रू मैकिंटायर का एक छोटा सा सेगमेंट दिखाया जाता है, जहां पे ड्रू मैकिंटायर इस चीज को लेकर काफी ज्यादा नाराज है कि रैंडी ऑर्टन स्मैकडाउन के ऊपर से आके मंडे नाइट रॉ के ऊपर आके गुंथर को वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए चैलेंज कर रहा है, जबकि मैं मंडे नाइट रॉ के ऊपर ऑलरेडी हूं, तो मेरे को मौका क्यों नहीं मिल रहा है। अब एडम पियर्स ड्रू मैकिंटायर को समझाने की कोशिश करता है, बट ड्रू मैकिंटायर समझते नहीं और वो बोलते कि तू रहने दे भाई, मैं खुद ही देख लूंगा जाके दोनों को। और ये चीज बोल के वहां से गुस्से में ड्रू मैकिंटायर निकल जाते हैं। इसके बाद गाइस हमको रिंग के अंदर क्रीड ब्रदर्स वर्सेस ओटिस और अकीरा टोजावा के बीच में एक टैग टीम मैच देखने को मिलता है। मैच की अगर बात करें तो देखो मैच काफी अच्छा खासा था। ऐसा टैग टीम अकीरा टोजावा और ओटिस काफी अच्छा काम कर रहे थे, बट इस मैच के दौरान हमको मैक्सिन डुपरी के ऊपर अटैक देखने को मिलता है, जिसके डिस्ट्रैक्शन की वजह से इस मैच में जो विक्ट्री है वो क्रीड ब्रदर्स ले जाते हैं। बट ये मैच काफी अच्छा था, आप लोग जाके जरूर देखना। इसके बाद गाइस हमको वुमेन्स डिवीजन की तरफ से भी एक टैग टीम मैच देखने को मिलता है। ज्यादा कुछ बताने लायक इस मैच में है नहीं, बस वहां पे वुमेन्स टैग टीम चैंपियन भी होती है, तो इनके बीच में काफी ज्यादा ब्रूल हो जाती है, जिसकी वजह से इस मैच का रिजल्ट नहीं निकल पाता है। बाकी ज्यादा बताने लायक इस मैच के अंदर कुछ था भी नहीं। इसके बाद गाइस हमको बैक स्टेज से मेज और आर्ट्रूथ का एक छोटा सा फनी सेगमेंट भी देखने को मिलता है, जहां पे आर्ट्रूथ जो है मेज का मैच फिक्स कर देते हैं ब्रॉन्सन रीड के साथ, ये बोल के कि उन्होंने ब्रॉन ब्रेकर के साथ मैच फिक्स किया है। भाई लिटरली आर्ट्रूथ जो है यहाँ पे ब्रॉन्सन रीड और ब्रॉन ब्रेकर के बीच में कंफ्यूज हो जाते हैं और गलती से ब्रॉन्सन रीड के साथ मैच फिक्स कर देते हैं मेज का। इसके बाद गाइस हमको शो का सबसे मस्त प्रोमो देखने को मिलता है हमारे वाइपर रैंडी ऑर्टन की तरफ से। रैंडी ऑर्टन रिंग में आते हैं और वो बताते कि अब से कुछ भी बाद जो बैश इन बर्लिन होने वाला है वही वो सिटी है जहां पे रैंडी ऑर्टन ने सबसे पहली बार वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप जीती थी, और जब वो यंगेस्ट वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बने तो रैंडी ऑर्टन ये भी प्रॉमिस करते हैं कि बैश इन बर्लिन में वो सेम काम करने वाले हैं और 15 टाइम वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बनने वाले, गुंथर को हरा देंगे वो बैश इन बर्लिन के अंदर। रैंडी ऑर्टन ये सब बातें बोल ही रहे होते हैं कि इतने में गुंथर वहां पे आ जाता है। गुंथर बोलते कि देख भाई रैंडी ऑर्टन, तेरा जो ओरा था, तेरा जो टाइम था वो अब जा चुका है, अब तू लेजेंड किलर नहीं है बल्कि खुद एक लेजेंड बन चुका है और तेरे में वो बात भी नहीं रही है, तो तू मेरे से मेरी चैंपियनशिप तो नहीं ले पाएगा बैश इन बर्लिन के अंदर। रैंडी ऑर्टन यहाँ पे थोड़ा सा भड़क जाता है गुंथर के ऊपर, क्राउड की तरफ से आरकेओ के चैंट्स लग रहे होते हैं। इतने में हमको ड्रू मैकिंटायर की इंटरफेरेंस देखने को मिलती है, जो कि माइक लेके आते हैं और लग रहा था कि शायद इनके बीच में थोड़ी बहुत इंटरफेरेंस करेंगे, बट सीएम पंक आके ड्रू मैकिंटायर को ठिकाने लगा देते हैं और ड्रू मैकिंटायर के डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठा के रैंडी ऑर्टन आरकेओ भी चिपका देते हैं गुंथर को। बट इसमें जो सबसे मेन चीज थी वो आई थिंक ड्रू मैकिंटायर और सीएम पंक के बीच में थी, जहां
पे सीएम पंक अपना ब्रेसलेट लेने की कोशिश कर रहे होते हैं। सीएम पंक बेल्टो से भी बजाते हैं ड्रू मैकिंटायर को, और जिसकी वजह से ड्रू मैकिंटायर को वहां से भागना भी पड़ जाता है। आई थिंक डब्ल्यूडब्ल्यू इनके लिए कुछ बड़ा प्लान कर रही है। सीएम पंक और ड्रू मैकिंटायर का मैच हमको फिर से देखने को मिलने वाला है। जब भी होगा मैं आपको बता दूंगा। बट फिलहाल आज की मंडे नाइट रॉ पे तो भाई सीएम पंक ने काफी अच्छी तरह से बेल्ट बजाई है ड्रू मैकिंटायर पे। इसके बाद गाइस हमको बैक से शेमस का एक इंटरव्यू वाला सेगमेंट देखने को मिलता है, जहां पे शेमस से इंटरव्यू में पूछा जाता है कि भाई बुच की तुमसे क्या लड़ाई है, बुच तुम्हारे पीछे क्यों पड़ा हुआ है। शेमस बोलते कि भाई मुझे भी सच में नहीं पता कि बुच की क्या प्रॉब्लम है या क्या उसको मुझसे दिक्कत है या क्यों वो मेरे पीछे पड़ा हुआ है। अब शेमस ये सब बता ही रहे होता है कि इतने में हमको लुडविग काइजर भी वहां पे देखने को मिलता है। लुडविग काइजर शेमस से बोलते हैं कि भाई तुम्हारा और हमारा जो हिसाब है वो भी सेटल नहीं हुआ है, अभी हमारे बीच काफी सारा हिसाब बचा है, तो चलो मैच वैच रेसल करते हैं। इतने में पीछे से बुच आके शेमस के ऊपर अटैक कर देते हैं। और भाई लिटरली समझ में नहीं आ रहा कि बुच मतलब अटैक कर क्यों रहे शेमस के ऊपर। मतलब डब्ल्यूडब्ल्यू ने ना तो कुछ एक्सप्लेन किया है कि बुच के क्या प्रॉब्लम है, बस बुच आके सीधा शेमस के ऊपर अटैक करे जा रहे हैं बार बार। भाई पता नहीं डब्ल्यूडब्ल्यू क्या रीजन लेके चल रही है, बट आई थिंक हमको डब्ल्यूडब्ल्यू जल्दी बताने वाली है। बस आई होप कि डब्ल्यूडब्ल्यू इसके पीछे कुछ थोड़ा तगड़ा रीजन रखे, ताकि हमको जो इनके बीच सारी ब्रूल है, सारे अटैक जो है वो थोड़े से रीजनेबल लगे। वैसे इसके बाद हमको एक और इंटरव्यू वाला सेगमेंट देखने को मिलता है, जहां पे सीएम पंक का इंटरव्यू होता है और सीएम पंक इस चीज को बताते हैं कि ड्रू मैकिंटायर के साथ जो उनका हिसाब है वो अभी काफी ज्यादा बाकी है, और ड्रू मैकिंटायर के साथ उनकी जो राइवलरी है वो खत्म नहीं हुई है। स्टिल ड्रू मैकिंटायर के पास उनका ब्रेसलेट और वो उनको वापस चाहिए, और ड्रू मैकिंटायर को तो भाई वो छोड़ने नहीं वाले हैं। इसके बाद गाइस हमको रिंग में मेज और ब्रॉन्सन रीड के बीच में एक सिंगल्स मैच देखने को मिलता है। भाई लिटरली इस मैच के अंदर कुछ भी नहीं था। ब्रॉन्सन रीड को डब्ल्यूडब्ल्यू बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखा रही है, और बहुत इजीली इस मैच के अंदर विक्ट्री भी ब्रॉन्सन रीड ले जाता है। मैच खत्म होने के बाद मेज को उठाने के लिए R-Truth आते हैं, बट भाई ब्रॉन्सन रीड के हाथ तो चढ़ जाते हैं R-Truth, और R-Truth के ऊपर भाई 1 2 3 4 5 6 बार कम से कम अपना फिनिशर सुनामी लगाते हैं। और भाई जैसी हालत उन्होंने सेथ रोलिंस की करी थी, सेम हालत उन्होंने आज R-Truth की करी है। बस आई होप कि डब्ल्यूडब्ल्यू जैसे ब्रॉन्सन रीड को स्ट्रॉन्ग दिखा रही है, बाद में जाकर उनको ऐसे बेकार न कर दे। सेथ रोलिंस के साथ तो खैर उनका मैच होने वाला है, जब भी सेथ रोलिंस वापस आएंगे सीधा सीधा वो ब्रॉन्सन रीड के पीछे ही जाएंगे पहले। बस इसमें रिस्क ये है कि कहीं ब्रॉन्सन रीड को डब्ल्यूडब्ल्यू बेकार ना दिखा दे, क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग दिखाने के बाद अगर बेकार दिखा देगी तो आई थिंक इतना स्ट्रॉन्ग दिखाने का भी कोई फायदा नहीं है। बाकी फिलहाल तो डब्ल्यूडब्ल्यू उनको स्ट्रॉन्ग दिखाई रही है, आगे देखते हैं जो भी होगा हमको पता चल ही जाएगा। अब बात कर लेते हैं गाइस शो के मेन इवेंट की, सैमी ज़ेन वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर फॉर द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। और ये जो मैच था कोई नॉर्मल मैच नहीं था, ये 2 आउट ऑफ 3 फॉल्स मैच था। मतलब इस मैच के अंदर एक कॉम्पिटिटर को 2 बार जीतना पड़ेगा, 2 बार पिन करना पड़ेगा इस चैंपियनशिप को जीतने के लिए। सबसे पहला पिन जो वो अपनी हलूला किक लगा के सैमी ज़ेन कर देते, और सैमी ज़ेन भाई इस चीज को काफी ज्यादा सेलिब्रेट कर रहे थे। बट इसके बाद ब्रॉन ब्रेकर की तरफ से एक दमदार स्पीयर पड़ती है, जिसके बाद सेकंड जो फॉल है वो ब्रॉन ब्रेकर जीत जाते हैं। थर्ड फॉल में सैमी ज़ेन रिंग के टॉप से कूद रहे होते हैं, और ब्रॉन ब्रेकर भाई मिड एयर में उनको स्पीयर लगाते हैं, जिसके बाद 1 2 3 और ब्रॉन ब्रेकर जो है अपनी चैंपियनशिप रिटेन कर लेता है। सैमी ज़ेन को मंडे नाइट रॉ पे इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए हरवाना, ये मेरे को थोड़ा सा समझ में नहीं आया। आई थिंक डब्ल्यूडब्ल्यू इस मैच को किसी पेपर व्यू के ऊपर कर सकती थी, बट शायद डब्ल्यूडब्ल्यू सैमी ज़ेन को इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप की पिक्चर से हटाना चाहती है, इसीलिए आज उन्होंने मंडे नाइट रॉ पे हरवा दिया सैमी ज़ेन को। बट फिलहाल ब्रॉन ब्रेकर जो है वो मेन इवेंट पे अपनी चैंपियनशिप रिटेन कर लेते हैं, और इसी के साथ ये शो हो जाता है यहीं पे खत्म, जो कि मेरे हिसाब से तो डब्ल्यूडब्ल्यू ने काफी ज्यादा ऑसम बुक किया था। आपको कैसा लगा शो मुझे नीचे कमेंट में जरूर बता देना, एंड काफी टाइम बाद चैनल पर वीडियो आया तो भाई सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। मैं मिलता हूं आपसे न्यू वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर।